बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक जिनाकार औरत यानी कि एक बदकार औरत का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही खास है। आप आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है, मुकम्मल यकीन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाएं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की ये वाक़या शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार पैगंबर और नबी भेजे, लेकिन आज हम जिस पैगंबर का जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला ने एक खास शर्फ बख्शा है। वो है अल्लाह से हम कलाम होने का, यानी अल्लाह से डायरेक्ट बात करने का। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि बातचीत किया करते थे। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करते थे तो उस वक्त अल्लाह ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी शिफात अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में ये जिनाकार औरत रहती थी। उसका जिस्म फरोशी का धंधा था, यानी कि वो अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाया करती थी और खूब ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। उसकी इन हरकतों की वजह से उसके घर वाले उससे सख्त नाराज थे। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस जिनाकार औरत का इंतकाल हो गया, यानी कि वो बदकार औरत इस दुनिया से चली गई। अब उसके घर वाले तो उससे पहले से ही नाराज थे, इसीलिए उन लोगों ने उसको दफन ना किया, बल्कि उस बदकार औरत की लाश को उसके घर वालों ने खुद ही अपने हाथों से उठाकर एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। यानी कि उस जिनाकार औरत को उसके घर वालों ने कफन दफन नहीं किया, बल्कि उसकी लाश को कचरे की ढेर पर फेंक दिया। उधर जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए, यानी कि अल्लाह से बातचीत करने के लिए गए, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आज बाकी की बातें बाद में होंगी, पहले आप जाओ और जाकर मेरे एक बंदे की लाश जो कचरे में पड़ी है उसको उठाओ और गुस्ल वगैरह देकर उसको कफन पहनाओ, इज्जत के साथ उसकी तदफीन करो, यानी उसको दफनाओ। अल्लाह का ये हुक्म सुनकर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी से वापस आए और उस शहर में दाखिल हुए जिसमें उस बदकार औरत की लाश कचरे के ढेर पर पड़ी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। तलाश करते करते आप अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जहां पर उस शहर का सारा कचरा पड़ा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर देखा कि उसी कूड़े की ढेर पर एक औरत की लाश पड़ी हुई है और एक बड़े ताज्जुब की बात यह थी कि उस लाश की आसपास 4 कुत्ते उस लाश की रखवाली कर रहे थे, यानी कि 4 कुत्ते उस लाश के चारों तरफ बैठे हुए थे ताकि कोई परिंदा या फिर कोई दूसरा खूंखार जानवर उस बदकार औरत की लाश को पामाल ना कर सके। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से इस औरत के बारे में और उसके घर वालों के बारे में पूछा। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को उस बदकार औरत के घर वालों के बारे में बताया और उनका पता भी बता दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर गए और उसके घर वालों से कहा कि आप मेरी इस लाश को उठाने में मदद करो। तो ये सुनकर उस औरत के घर वालों ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम इस लाश के करीब भी हरगिज नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी बदकार औरत थी। इसने अपनी सारी जिंदगी जिनाकारी में गुजार दी, इसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी और गुनाहों में गुजार दी, इसीलिए अब हम इसकी लाश को हाथ नहीं लगाएंगे। इस तरह से उसके घर वालों ने उसकी लाश को उठाने से साफ साफ मना कर दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के दूसरे लोगों के पास गए और उस लाश को उठाने में मदद करने को कहा,
मगर कोई भी उसकी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई उसकी लाश को उठाने से साफ तौर पर इनकार कर रहा था। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून यानी कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर अपने भाई से कहा कि ऐ मेरे भाई हारून, इस औरत की लाश को उठाने में मेरी मदद करो। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस औरत की लाश के पास गए। फिर दोनों ने मिलकर उस औरत की लाश को उठाया और घर ले गए। अब उस औरत की लाश को गुस्ल देने की बारी आई तो उस शहर की कोई भी औरत यानी कि कोई भी औरत उस बदकार औरत की लाश को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर फिर अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी यानी कि अपनी ज़ौजा और अपनी बहन को हुक्म दिया कि वो उस औरत की लाश को गुस्ल दे दे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की बीवी और बहन ने इस औरत की लाश को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की मदद से इस औरत की लाश को उठाया और दफन कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे दफनाने के बाद जैसे ही वापस आ रहे थे तो उस शहर के तमाम लोग आपके सामने आ गए, यानी कि उस शहर के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को घेर लिया और सब के सब कहने लगे, ऐ मूसा, आप हमें इस बात की वजह बताइए कि आपने इस जिनाकार और बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी। अगर आप हमें इसके बारे में नहीं बता सकते तो फिर आपने जो कलमा हमें पढ़ाया यानी कि जो कलमा हमने आपका पढ़ा, हम वो कलमा आपको वापस करने आए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे जो हुक्म दिया बस मैंने अल्लाह के उस हुक्म की तामील कर दी। अब अगर आप इसकी वजह जानना चाहते हैं तो बस आप मुझे कोहे तूर पर जाने दें। वापस आने के बाद मैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर दे दूंगा। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनकर वो लोग वापस चले गए और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर की पहाड़ी पर गए और आपने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि ऐ अल्लाह, इस शहर के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि मैंने इस जिनाकार और बदकार औरत को इतनी इज्जत के साथ में क्यों दफन कर दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये औरत वाकई में एक बदकार औरत थी। इसने अपनी तमाम जिंदगी बदकारी में गुजार दी, मगर एक मर्तबा ये औरत एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। जब उस औरत ने उस कुत्ते को प्यास से तड़पते हुए देखा तो कुत्ते की इस हालत पर उस औरत को रहम आ गया। ये औरत पास ही की एक कुएं पर गई और उसने कुएं के पानी से अपने कपड़े को गीला किया और फिर उस कुत्ते के मुंह में ले जाकर उन कपड़ों को निचोड़ दिया। कुत्ते के मुंह में जैसे ही पानी गया तो उसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। ऐ मूसा, मुझे उस औरत की ये रहम दिली बहुत पसंद आ गई और हमने फिर उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। उसके बाद हमने मौत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उसकी रूह को कब्ज करके ले आए ताकि ये फिर कभी कोई बदकारी ना कर सके। तो दोस्तों, आप इस बात से अब अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला कितना बड़ा रहीम और करीम है कि एक बंदा चाहे जितने भी गुनाह कर ले, अगर वो अल्लाह की राह में कोई एक भी अच्छा काम कर लेता है और अगर वो अल्लाह को पसंद आ जाता है तो उसके तमाम के तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ कर देता है। अगर कोई जिंदगी भर गुनाह करता है और फिर कभी अल्लाह के किसी मखलूक पर रहम कर देता है या फिर अल्लाह की राह में कोई नेक काम कर देता है तो फिर अल्लाह उस पर इतना रहम फरमा देता है कि उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। याद रखें प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपने ऐसे बंदों से बहुत खुश होता है जो किसी दूसरी मखलूक पर रहम करते हैं, किसी दूसरी मखलूक की जान बचाते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को माफ फरमा देता है जो अल्लाह की राह में ऐसा नेक काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद आ जाता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को नेक अमल करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर दें। और रोज इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔